ज़ीरोधा में अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन चेन क्या होती है, कॉल और पुट क्या होता है, ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो काफ़ी सारी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए ये सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल विद बेसिक समझते हैं और मैं आपको एक डेमो एग्जांपल भी देकर बताऊंगा कि ट्रेड लिया कैसे जाता है, एग्जिट कैसे किया जाता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको इसके बाद कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग पर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारे ऑप्शन होते हैं, इनकी खुद की कोई भी प्राइस नहीं होती है। इनकी जो भी प्राइस होती है वो डिराइव होती है किसी भी इंडेक्स से या किसी भी स्टॉक से या किसी भी कमोडिटी से। तो जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, ये उस हिसाब से इनकी प्राइस जो है वो डिराइव होती है। हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 का, क्योंकि काफ़ी लोगों को निफ्टी 50 के बारे में पता होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर सर्च करेंगे। सर्च हम करेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 सर्च करने के बाद आपको इंडाइसेस में निफ्टी 50 देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या तो आप किसी इंडेक्स में कर सकते हो, या तो आप किसी स्टॉक के ऑप्शंस में कर सकते हो, या तो आप किसी कमोडिटी के ऑप्शंस में कर सकते हो। अब ऑप्शन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें होती है, हम बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर आपको दिखता है कि ये कौन से इंडेक्स की ऑप्शन चेन है। तो ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, जहां पर आपको करंट जो प्राइस चल रहा होगा निफ्टी 50 का वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद कौन सी एक्सपायरी का है। तो जब भी आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेड लेते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन में आप ट्रेड लोगे वो किसी ना किसी दिन को एक्सपायर होने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायर मतलब क्या? एक्सपायर मतलब वो उसी दिन तक वैलिड रहेगा, उसके अगले दिन वो वैलिड नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो आपको ये देखना होता है कि जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड ले रहे हो उसकी एक्सपायरी कितने दिन के बाद है और कौन से डेट को है। कौन से डेट को है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और कितने दिनों के बाद है वो देखने के लिए आपको इधर मिल जाएगा। अब निफ्टी 50 में दो एक्सपायरी आपको मिलती है। एक मिलती है वीकली एक्सपायरी और एक मिलती है आपको मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी हर हफ्ते होती है और मंथली एक्सपायरी मंथ में एक बार होती है। तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी 50 की आपको हर ट्यूसडे को देखने के लिए मिलेगी, और जो भी महीने का आखिरी ट्यूसडे होगा वो हमारी मंथली एक्सपायरी बन जाती है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन चेन में एक ओआई नाम का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि कितना ओपन पोजीशन है लोगों का ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? जब भी आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को चूज करना पड़ता है। अब तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, पर एक बार अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि 25,600, 25,700, 25,750, तो ऐसे हर 50 पॉइंट्स पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, जिसमें से जहां पर भी मार्केट चल रहा है, मार्केट कहां चल रहा है? 25,800 के आसपास। तो जो भी मार्केट प्राइस से सबसे पास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि फिलहाल के लिए एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सा है, आपको ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में जो भी आप बोलो उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो होता है एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या? कि जहां पर मार्केट है अभी, तो उसको हम बोलते हैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। और दो साइड होता है ऑप्शन चेन में, एक होता है कॉल का साइड, एक होता है पुट का साइड। अब जो कॉल होता है उसका प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट में कोई भी अपवर्ड मोमेंटम आता है, और पुट का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट में कोई डाउनवर्ड मोमेंटम आता है। तो जब भी आपको कोई बुलिश ट्रेड प्लान करना हो, आप कॉल खरीद सकते हो, और जब भी आपको कोई बियरिश ट्रेड प्लान करना हो, आप पुट खरीद सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों कॉल और पुट साइड में, और ओआई का मैं मतलब आपको बता चुका हूं। अब ये जो आपको यहां पर सारी चीजें दिख रही है, ये सारा ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस है। अब एग्जांपल के लिए किसी भी स्टॉक की प्राइस होती है, एग्जांपल मान लेते हैं हम 100 रुपए, तो वैसे ही हर एक ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है। तो ये प्रीमियम का मतलब होता है कि वो उसकी मार्केट प्राइस है, आपको एक क्वांटिटी खरीदने के लिए इतनी प्राइस उसकी देनी पड़ेगी। ऊपर आप देख भी सकते हो कि एलटीपी लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये हो गया आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो लेफ्ट में आपको एट द मनी के ऊपर की जो भी कॉल्स दिख रहे, कॉल की साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे हो जाते हैं आपके इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस। और इसके ठीक अपोजिट जो भी आपको
पुट के स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं या पुट का प्रीमियम दिख रहा है, वो सारा हो जाता है इन द मनी के पुट के साइडेड के स्ट्राइक प्राइसेस। अब ये दोनों ऑपोजिट में चलते हैं, आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि अगर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ इन द मनी के कॉल दिखेंगे तो जो पुट होंगे वो राइट साइड में नीचे की तरफ के होंगे। और इसी के ठीक उल्टा होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है कि जहां पर मार्केट है उससे ऊपर की चीज है, और इन द मनी का मतलब होता है कि जहां पर से मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो हमारे सारे स्ट्राइक प्राइजेस है कॉल के, वो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस है। अब यहां से ऊपर की तरफ मार्केट जा चुका है, तो कॉल अगर आप देखोगे तो हमेशा इन द मनी के जो प्रीमियम होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। 25,650 का प्रीमियम देखिए 250 के आसपास चल रहा है, 25,700 का देखिए 213 के आसपास कुछ चल रहा है, और 25,800 का प्रीमियम देखिए 150 के आसपास कुछ चल रहा है। अब ये इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम जो है वो हमेशा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे इन कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वहां पर मार्केट अभी तक गया नहीं है। जब वहां पे मार्केट चला जाएगा तब तक वो प्रीमियम बढ़ेगा और उसके बाद वो और तेजी से बढ़ता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मार्केट अगर 25,800 पर है और मैं अगर 25,900 का अगर कोई भी प्रीमियम खरीदता हूं, तो 25,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। तो मार्केट जहां पर पहुंचा नहीं होता है वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस को हम आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो बोलते हैं। अब इसका प्रीमियम भी आप देखोगे कि ये कम होता है, तो अक्सर रिटेल ट्रेडर्स या जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस को बाय करते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आउट ऑफ द मनी के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उनमें थीटा डी के थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस। अब ये थीटा डी के क्या है, अब ऑप्शंस में जब भी आप ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ग्रीक्स होते हैं, तो ऑप्शन का जो भी प्राइस होता है, ऑप्शन का जो भी प्रीमियम होता है वो डिराइव होता है ग्रीक से। तो ये ग्रीक्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ग्रीक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको डेल्टा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, अगर और थोड़ा लेफ्ट स्वाइप करोगे तो थीटा मिल जाता है, और एक है वेगा और एक है गामा। अब ऑप्शन ग्रीक्स पर अगर मैं समझाने बैठूं तो एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो आपको चैनल पर वो वीडियो भी मिल जाएगा। पर थीटा जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। थीटा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑप्शन का ग्रीक होता है। इसके वजह से आपके ऑप्शन का प्रीमियम या आपके ऑप्शन की प्राइस विथ टाइम कम होते जाती है। मतलब मान लेते हैं कि आपने आज के दिन में एक स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी ऑप्शन खरीद लिया, अब उसका थीटा चल रहा है कुछ -10 के आसपास, और अगर आपने और एक ऑप्शन खरीदा जिसका थीटा चल रहा है -20 के आसपास, तो मार्केट अगर कहीं भी नहीं जाती, 25,900 की मार्केट कल के दिन खत्म होने तक भी 25,900 पर ही है, फिर भी आपके दोनों ऑप्शन का प्राइस, एक का प्राइस जिसका थीटा -10 था 10 पॉइंट से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बल्कि मार्केट तो किधर गई भी नहीं है। अगर आपने भले ही बुलिश ट्रेड भी लिया होता या बेरिश ट्रेड भी लिया होता, मार्केट जब नीचे गिरेगी तभी तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, पर घटना तो नहीं चाहिए ना। अगर मार्केट सेम जगह पर है फिर भी वो घटता है, वो होता है थीटा की वजह से। जिसका थीटा -10 रहेगा वो -10 पॉइंट से गिरेगा, जिसका थीटा -20 रहेगा वो क्लोज टू -20 पॉइंट से गिरेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, थीटा आपके अपोजिट में ही काम करेगा। तो जितना आउट ऑफ द मनी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का बाय करने जाओगे, उसका थीटा उतना ज्यादा होता है। और ये जो थीटा डीके होता है, जैसे आज पहला दिन है एक्सपायरी का, क्योंकि 6 दिन अभी भी बचे हैं, तो आपको थीटा जो है वो इतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। पर जैसे जैसे दिन एक्सपायरी के क्लोज होता है ना, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो आपको हमेशा एक बार चेक कर लेना है, अगर आप बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी अगर स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो तो उसमें थीटा बहुत ज्यादा है, तो उसकी वैसे भी प्राइस जो है वो टाइम के साथ टूटने वाली है। तो अगर कोई मोमेंटम नहीं आता है तो आप वैसे ही लॉस में जाओगे। तो हमेशा अगर आप एक बिगिनर हो तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस पर ट्रेड करो या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस पर ट्रेड करो। भले ही प्रीमियम थोड़ा ज्यादा जाएगा पर थीटा डीके का शिकार आप नहीं बनोगे। तो हमने बहुत सारी चीजें अभी ऑप्शन चेन की कवर कर ली है, जिसमें हमने ये देखा कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस कौन से होते हैं। तो ये होते हैं एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस, पुट के साइड के ये होंगे, कॉल के साइड के ये होंगे, और आउट ऑफ द मनी कॉल के साइड के ये वाले स्ट्राइक प्राइसेस होंगे, और ये वाले पुट के साइड के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे। तो इतना बेसिक चीज जो है वो हम समझ चुके हैं, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो जीरोधा में आप डायरेक्टली अभी ऑप्शन चेन से भी ट्रेड ले सकते हो। मैं फिर से ओआई वाले सेक्शन पर आ चुका हूं और कॉल का प्राइस आप इधर देख सकते हो।
तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कोई भी ट्रेड लेना है, अब दोस्तों स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो हम ट्रेड लेने के बाद में देखेंगे। तो ट्रेड हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, राइट स्वाइप मैंने कर दिया है और ये हमारा ट्रेड जो है वो प्लेस हो चुका है। आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो वाले बटन पर आना है और ऊपर आ जाना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर आकर इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा और मॉडिफाई इसको करेंगे हम मार्केट प्राइस पर, तो लिमिट प्राइस लगी हुई है। अभी ये लिमिट प्राइस अगर मैं लगाऊंगा तो इसको टाइम लगेगा ये प्राइस को मार्केट में आने के लिए। तो मैं इधर सीधा इसको मार्केट ऑर्डर ही प्लेस कर देता हूँ और राइट स्वाइप करके हमारी ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो गई है। अभी पोर्टफोलियो में पोजीशंस में आऊंगा तो आप देख सकते हो ट्रेड हमारा जो है वो लग चुका है। अब इस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ये ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का बटन मिल जाता है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद अभी आप अगर स्टॉप लॉस का ये जो बटन है उसको ऑन करोगे और फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ट्रिगर प्राइस और एक है मार्केट। तो आपको सबसे पहले ये वाले बटन पर क्लिक करके इसको लिमिट पर कर लेना है और जिस भी प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मैं लगाना चाहता हूँ जैसे 61 रुपीज़ पे या 62 रुपीज़ पे, तो आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों सेम सेट करनी है। अब ट्रिगर प्राइस क्या होती है काफ़ी लोगों को नहीं पता होती। ट्रिगर प्राइस मतलब वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है। ये वो प्राइस नहीं होती है जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लिमिट ऑर्डर या लिमिट प्राइस वो होती है जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यही प्राइस पर एक्सचेंज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। पर जब तक ट्रिगर प्राइस वाली प्राइस मार्केट में नहीं आती है, आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास यानी कि ज़ीरोधा के पास ही पड़ा रहेगा। जैसे ही ये 62 की प्राइस मार्केट में आ जाएगी, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा इस प्राइस पर। आप चाहो तो ट्रिगर प्राइस को थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हो, पर अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप दोनों प्राइस को सेम भी रख सकते हो। अब इसको मैं राइट स्वाइप करूंगा, ये मेरी स्टॉप लॉस की ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुकी है। ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हमेशा ट्रैक कर सकते हो ओपन ऑर्डर्स में कि आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो अभी भी पेंडिंग है। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है या अगर आपका टारगेट आ जाता है या आपको लगता है कि ट्रेड अभी कहीं नहीं जा रहा, मुझे ट्रेड एग्जिट करना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ट्रेड जो है वो एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप स्टॉप लॉस आने तक रुको तो स्टॉप लॉस जब भी हिट होगा तब ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैंसिल वाले ऑर्डर पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर आपको चार्ज लगता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको मैं एग्जिट कैसे करूंगा, तो इधर ये एग्जिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्वांटिटी ये करनी है मार्केट प्राइस पर ही आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट करना है तो आप वो स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पर क्लिक करके जो लिमिट वाली है वो लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि 70 रुपये पर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, 70 रुपये पर मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, तो आप इधर 70 की प्राइस लगा दीजिए और ये इसको एग्जिट स्वाइप टू सेल करके छोड़ दीजिए। जब भी प्राइस 70 पर जाएगा ये ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, या ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर आप तुरंत एग्जिट करना चाहते हो तो आप इसे मार्केट पर सेट कर सकते हो और सेट करने के बाद यहाँ से आप चार्जेस एक बार चेक कर लेना कितने लगेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला था ब्रोकरेज जब आप सेल करोगे तब 20 रुपये लगता है और बाकी के जो भी चार्जेस है वो सब। और ये करने के बाद जैसे ही आप स्वाइप टू सेल करोगे आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा ट्रेड जो है वो एग्जिट हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही हमने एग्जिट किया है। पर अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे लगाना है। बस ध्यान यही रखना दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग आप जब भी कर रहे हो तो बड़े पैसे से मत शुरू करना, पहले छोटे पैसे से शुरू करना। मार्केट को समझना, छोटे छोटे ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड कर लेना कितना पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कितने पॉइंट का आप टारगेट लेना चाहते हो, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कर लेना और उसी के बाद कोई भी ट्रेड लेना, ताकि आपका अकाउंट जो है वो खाली ना हो जाए। फिर इवेंचुअली जैसे आपका समय बढ़ेगा मार्केट में, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और उसके बाद फिर आप हैवी क्वांटिटी में या थोड़ी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। पहले मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो एक ही लॉट से स्टार्ट करिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।